성경은 구약은 짐승의 피, 신약은 예수님의 피입니다. आज बाइबल में से हम पुराने अहदनामा में से जानवरों के खून और पुराने अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह के खून के बारे में सीखेंगे। 요한일서 4장 18절 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 아멘. पहला यूहन्ना 4:18 आयत, मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि मोहब्बत कामिल खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं होता। 사랑은 두려움을 내어 쫓습니다. 여호와께서 나를 붙드시니 누워 자고 깨어나도 내 마음에 두려움이 없는 것입니다. जब खुदावंद फजल करता है तो जो खुदावंद की मोहब्बत है वो खौफ पे गालिब आ जाती है। चाहे हम सो रहे हों चाहे जाग रहे हों तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं। 여호와께서 나를 붙드시니 천만이 나를 둘러치려 하여도 나는 두려워하지 아니하는 것입니다. अगर खुदा यहोवा हमारे साथ है, चाहे 10,000 लोग भी हमको इर्द गिर्द से घेर ले तो हम डरने के नहीं हैं। 여호와께서 지금도 우리를 위하여 싸우고 계시니 우리는 사단을 두려워할 필요가 없습니다. 여호와를 의지하는 자는 안전합니다. यहोवा आज तक हमारे लिए लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता है, सो हमें किस चीज़ का डर है? हम क्यों शैतान से डरें? जो लोग यहोवा पर ईमान रखते हैं वो यहोवा के साथ ज़रूर सेफ रहते हैं और उसकी हिफाजत में रहते हैं। 우리가 사단을 두려워하지 말고 예수님의 피가 마음에 흐르기만 하면 예수님의 사랑이 내 마음에 흐름으로 그 사랑의 피가 두려움을 쫓아내는 것입니다. अगर हम शैतान से नहीं डरते और खुदावंद यीशु मसीह के खून को अपनी ज़िंदगी में बहने देते हैं और उसके प्यार को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो यकीन जाने हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है। 요한복음 6장 55절 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 아멘. बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की किताब जिसमें खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं, यूहन्ना की किताब 6:55 आयत में कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। 내 피는 참된 음료로다입니다. देखते हैं कि मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। 하나님은 광야에서 이스라엘 백성에게 만나를 비같이 내려주시고 백성이 구한즉 만나와 메추라기를 그들이 만족하도록 축복으로 주셨습니다. खुदा ने जंगलों में इसराइलियों के लिए आसमान से मन बरसाया और उनके लिए खाने के लिए बटेर भेजे ताकि वो उनको बरकत दे और वो ब्लेस्ड हों, वो सेटिस्फाइड हों। 하나님은 우리에게 참떡인 예수님의 피와 살을 우리에게 축복으로 주셨습니다. 예수를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나도록 축복으로 주셨습니다. इसी तरह खुदा ने हमें यीशु मसीह को दिया और उसका खून दिया ताकि वो हमारी ज़िंदगी में आए और हमें बरकत दे और हमारी ज़िंदगी में बहता रहे। 우리가 목이 마르면 음료를 먹어야 하듯이 우리의 속 사람이 목이 마르면 예수님의 피의 음료를 먹어야만이 이 갈증이 해소되는 것입니다. जैसे कि हम जब हमें प्यास लगती तो हम पीते हैं, इसी तरह जब हमारे अंदर रूहानी बेदारी आती है, हमारे अंदर की रूहानी प्यास जगती है तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के खून को और उसके गोश्त को खाने की ज़रूरत पड़ती है। 질병의 목마름, 물질의 목마름, 인생의 목마름 이 모든 것에 예수의 피의 음료를 마시고 축복으로 사시기를 축복합니다. खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है और जो गोश्त है वो हमारी ज़िंदगियों के लिए एक बहुत बड़ी बरकत है। 에베소서 1장 22절 말씀입니다. 또 만물을 그 발 아래 복종케 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라. 아멘. बाइबल में से हम देखते हैं इफ्सियो और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब चीज़ों का सरदार बनाकर उसको कलीसिया को दे दिया गया। 그 발 아래 복종케 하시고입니다. 하나님은 예수님을 만물 위에 교회의 머리로 주셨습니다. आए हम उसके कदमों तले उसको सजदा करें, उसकी ताबेदारी करें, क्योंकि खुदा ने हमको मसीह दिया है जो तमाम कलीसिया का सर है और तमाम चीज़ों का वो सरचश्मा और सब चीज़ों से ऊपर है। 반석이신 예수님 위에 교회를 세우면 음부의 권세가 교회를 이기지 못하는 것입니다. अगर हम
अपनी कलीसिया की बुनियाद उस चट्टान पर रखते हैं जो कि मसीह यीशु है, तो दुनिया की कोई भी ताकत कलीसिया पर, हमारे चर्च पर, हम पर गालिब नहीं आ सकती। 예수님은 모든 정사와 권세의 머리요 교회의 머리입니다. यीशु मसीह का खून जो हमारी जिंदगियों में है, जो लोग अपनी जिंदगियों में इस खून को लेते हैं, वो हमेशा के लिए बहता रहता है। 모든 사람의 마음에는 항상 예수님의 피가 흘러야 예수 생명이 흘러 넘치는 것입니다. खुदावंद यीशु मसीह का खून जो हमारे दिलों में बहता है, जो हमारे दिलों में आ जाता है, तो हमें किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं रहती। 에베소서 4장 15절 말씀입니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지니라. 그는 머리니 곧 그리스도니라. 아멘. इफ्सियों 4 बाब 15 आयत में लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई में कायम रहो और उसके साथ जो सर है यानी कि मसीह के साथ पेवस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाओ। 범사에 그에게까지 자랄지니라입니다. 아기가 자라매 지혜가 강하여지고 하나님의 은혜가 예수님 위에 있었습니다. और जिस तरह हम हर चीज़ में बढ़ते जाते हैं, जैसे कि एक बच्चा फलता फूलता जवान होता है, वो हिकमत में और वो जिस्मानी तौर पर बढ़ता जाता है, इसी तरह हमें खुदा उनके फजल और खुदा यीशु में बढ़ते जाना है। 예수님은 지혜와 키가 자라매 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워지셨습니다. खुदावंद यीशु जो कि हिकमत में बढ़ते गए, सामत में बढ़ते गए, और बहुत ही तरह वो जब बढ़े तो खुदावंद की तरह वो हो गए। जो बिकम अ लवली, बयान किया जाता है कि वो बहुत ही खूबसूरत हो गए। 하나님은 우리의 신앙과 믿음의 범사에 예수님에게까지 자라도록 축복하시는 것입니다. खुदा हमें बताता है कि मसीह यीशु हमारे लिए एक बरकत का बायस है और हमें उसी में बढ़ना है। 예수님은 우리의 머리이십니다. 예수님은 우리에게 각 지체의 믿음의 분량대로 자라도록 축복하시는 것입니다. खुदावंद यीशु मसीह हमारा सर है और हमें उसी की तरीके से बढ़ते जाना है और उसी के हवाले से हमने बरकतें पानी है। 예수의 피가 내 마음에 흐르면 우리는 저절로 예수님에게까지 자랄 수 있도록 하나님은 이미 예수님을 우리에게 축복으로 주셨습니다. अगर हम यीशु का खून को अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो हमें उसमें बढ़ते जाने की ज़रूरत है ताकि हम उससे बरकतें लें। 고린도전서 12장 12절 말씀입니다. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 한 몸과 같이 그리스도도 그러하니라. 아멘. करंथियों 12 बाब 12 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सबब से अज़ा गो बहुत से हैं, बाहम मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी एक ही है। 우리는 예수 안에 한 몸입니다. 목사, 장로, 집사, 성도 모두 예수 안에서는 한 몸의 지체를 이루고 있습니다. हम मसीह में एक जिस्म हैं, ख्वाह हम पादरी हों, ख्वाह हम एल्डर हों, ख्वाह हम चर्च के डीकन हों, ख्वाह हम बहुत ही बड़े मुतबरक हों, हमें एक हैं खुदा मसीह यीशु के जिस्म में। 예수 안에서는 은혜의 풍성함을 따라 예수님의 피로 죄 사함을 받았습니다. खुदा मसीह के सच्चाई और फजल के हवाले से और उसके खून के हवाले से हम बख्शे गए हैं। 예수님의 피와 말씀이 마음에 흐르기만 하면 예수님의 은혜가 동시에 흐름으로 한 몸이 되는 것입니다. जब खुदा यीशु मसीह का खून हमारी जिंदगियों में आता है और उसके फजल के एतबार से हम उसी टाइम बढ़ते जाते हैं, बरकत पाते हैं। 이제는 내 몸이 내 것이 아니요 예수님의 몸이니 하나님의 영광으로 하여 살아야 하는 것입니다. क्योंकि अब मेरा जिस्म मेरा नहीं बल्कि ये खुदा का मक़दस है और ये उसके जलाल के लिए है। 요한계시록 12장 11절 말씀입니다. 또 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 저를 이기었으니 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다. 아멘. बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब 12 बाब 11 आयत में, और वो बरा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा यहाँ तक कि मौत गवारा की। 예수님의 피가 우리 마음에 흐르면 예수님의 피의 인도하심으로 사단이나 죄가 아무 효력을 발휘하지 못하는 것입니다.
जब खुदावंद यीशु मसीह का खून हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है, जब हम उसको खून में अपने आप को छुपा लेते हैं, तो शैतान और तमाम तरह के गुनाह जो हैं वो हम पर गालिब नहीं आ सकते, वो हम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। ऐसा मुमकिन हो सकता है। 예수님의 피가 마음에 흐르면 입술로 피를 증거하는 말을 인하여 죄와 사단을 이기고 천국의 기쁨 생활을 할 수가 있는 것입니다. जब यीशु मसीह का खून हमारी ज़िंदगियों में आता है तो हम शैतान की जो खौफ दिला देने वाली बातें हैं उन पर गालिब करते हैं, बल्कि हम हमारी ज़िंदगी खुश खुरम होती है और इस तरह हम खुदा के साथ अपनी राह में रह सकते हैं, यानी कि हेमन में रह सकते हैं। 오늘도 예수님의 피를 증거함으로 나와 여러분의 모든 환경, 질병, 근심까지도 이기고 승리하시기를 예수의 이름으로 축복합니다. आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की ज़िंदगी चाहे हालात किस तरह के भी हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आप यीशु मसीह के खून के सबब से उस पर गालिब आएँ और यीशु मसीह के खून की गवाही के सबब से उस पर गालिब आते रहें। 할렐루야. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।